आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर प्लम्बर ट्रेड थ्योरी CBT एग्जाम की क्लासेस में आज ये सीरीज होगी आपकी पार्ट 14। इसके पहले 13 पार्ट्स हो चुके हैं प्लम्बर में और टोटल 6 पार्ट इसके बाद और बचते हैं। इसके बाद आपकी पूरी प्लम्बर थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट एंड सेकंड जो भी दोनों आपका PDF एनिमी का वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे अप्रॉक्स 500 प्लस क्वेश्चन आपके हम करा देंगे, जिसमें कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट से जाके पूरा पार्ट 1 से लेके पार्ट 14 तक का भी आप देख लीजिएगा एंड आगे डेली बेसिस पे आपको जो अदर पार्ट्स हैं वो मिलते रहेंगे। इनका PDF भी हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे सीरीज कंप्लीट होने के बाद, तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। एंड जो अन्य सब्जेक्ट हैं जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, मैथ एंड ड्राइंग, साथ में अदर अगर आप ट्रेड से हैं तो उनकी भी प्लेलिस्ट चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, उसे आप लोग जाके जरूर देखिएगा जिससे आपका CBT एग्जाम बेहतर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। इसके पहले हम लोग यहाँ पे 75 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे पार्ट 14 में, जो सेकंड सेमेस्टर का आपका PDF है उससे। यहाँ हम 76 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन आप सभी के लिए, वीडियो पूरा देखिएगा और बोनस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम गली ट्रैप टू एन इंस्पेक्शन चैम्बर। गली ट्रैप से एक इंस्पेक्शन चैम्बर की दूरी क्या होती है? 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर या 8 मीटर। राइट आंसर आपका 6 मीटर। गली ट्रैप आप देखिए, जैसे घर होता है आपका, घर हो गया, यहाँ आपका एक गली ट्रैप हो गया, ये इंस्पेक्शन चैम्बर हो गया, यहाँ से एक सीवर ट्रैप लगा, मैन होल आ गया, मैन होल से डायरेक्ट आपका पब्लिक सीवर लाइन में जाके पानी अटैच हो जाता है। ठीक है, तो जो गली ट्रैप और इंस्पेक्शन चैम्बर है इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो मिनिमम आपकी क्या हो सकती है? 6 मीटर रखी जाती है स्टैंडर्ड तौर पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ फिटिंग इज यूज्ड ऑन द टॉप ऑफ वेंट पाइप इन अ सेप्टिक टैंक। एक सेप्टिक टैंक में वेंट पाइप के शीर्ष पर किस प्रकार की फिटिंग का उपयोग किया जाता है? आप सबने सेप्टिक टैंक देखा हो, उसके साइड में एक पाइप लगा होता है, उसके ऊपर एक जालीदार टोपी सी लगी होती है। ठीक है, उसी को यहाँ पे क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं वेंट काउल। क्या कहते हैं? वेंट काउल कहते हैं। कुछ इस तरह से होती है, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? वेंट काउल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वाई द वाटर सील इज प्रोवाइडेड इन द गली ट्रैप। गली ट्रैप में पानी की सील क्यों दी गई है या दी जाती है? प्रिवेंट्स द फॉल गैसेस एंटरिंग। फॉल गैसों के प्रवेश को रोकता है, प्रवेश को रोकता है। वेस्ट वाटर एंटरिंग फ्रीली, पानी को स्वतंत्र रूप से प्रवेश कराना। टू सेव क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी की मात्रा को बचाना। या टू प्रिवेंट अनवांटेड इंसेक्ट्स, अवांछित कीड़ों को रोकने के लिए। तो हमेशा जो वाटर सील दी जाती है, जो आपकी फॉल गैसेस होती हैं ना, उनको इंटर करने से रोकने के लिए दी जाती है। जो भी आपका गली ट्रैप होगा, जिस भी तरह का ट्रैप होगा, जनरली आप देखेंगे कोई भी मान लीजिए आपका ट्रैप है, कुछ इस तरह से बनाया गया, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो इस पोर्शन में पता लगा इतने में हमेशा यहाँ पानी भरा हुआ है। अब इधर मान लीजिए कुछ भी, जो भी आपका सीवर का जिसका भी चीज़ है, इधर से क्या होगा, कोई भी जो फॉल गैसेस होंगी वो आपके घरों में नहीं पहुँचेंगी। ठीक है, या बाथरूम में नहीं पहुँचेगी, इस टाइप का। इसलिए गली ट्रैप आपका दिया जाता है, वाटर सील उसमें दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द मिनिमम स्टैंडर्ड साइज ऑफ गली ट्रैप। गली ट्रैप का न्यूनतम मानक आकार क्या है? 100 × 100, 200 × 90, 100 × 80 या 100 × 70। स्क्वायर शेप में होता है। 100 × 100 यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज होता है आपके गली ट्रैप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मार्क्ड एज X। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, इसमें जो X के रूप में चिन्हित भाग है, इसका आपको नाम बताना है कि ये क्या है। 1/4 ब्रिक वॉल है, 1/2 ब्रिक वॉल है, 3/4 ब्रिक वॉल है या 1 ब्रिक वॉल है। तो ये है आपका हाफ यानी 1/2 ब्रिक वॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ सीवर सिस्टम एपर्टेनेंस। ठीक है, सीवर सिस्टम का उपांग इसमें से क्या है? ये आपको क्रॉस सेक्शन देखना है। यहाँ आप देख सकते हैं बेंचिंग है, ये उसका एक प्लान दिया गया है। ठीक है, कि कैसा ये ऊपर से टॉप से कैसा दिखता है, और ये सेक्शन है इसके। ठीक है, XX सेक्शन है और दूसरा आपका नॉर्मल इसका सेक्शन है। तो ये क्या है आपका? अगर इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि ये क्या है, तो ये एक्चुअल में है आपका मैन होल। क्या है ये? मैन होल। अभी हमने दिखाया था गली ट्रैप, इंस्पेक्शन चैम्बर, उसके बाद मैन होल आता है। तो ये मैन होल का क्रॉस सेक्शन दिया है। ऑप्शन नंबर B आपका यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 81 है यहाँ पे, व्हाट इज द टाइप ऑफ इफ्लुएंट सिस्टम। इस इफ्लुएंट सिस्टम यानी प्रवाह प्रणाली का क्या प्रकार है? इसमें जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से इन हुआ एंड फिर यहाँ ये क्या होगा, एक तरह से इसको हम लोग बोलते हैं सेसपूल। क्या बोलते हैं? सेसपूल। कुछ इस तरह से होता है एक्चुअल में सेसपूल। ये परफोरेटेड रहेगा, जैसे इनलेट पाइप यहाँ पे आ गया, इसमें जो पानी है नीचे सॉलिड वेस्ट इसका पूरा बैठ गया, जो लिक्विड है ना वो इस तरह से आपका क्या हो जाता है,
एब्जॉर्ब हो जाता है किनारे किनारे से, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेसपूल। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है, सेसपूल बोलेंगे इसे। अगला क्वेश्चन है व्हाट द टाइप ऑफ इफ्लुएंट सिस्टम। अब इस प्रवाह सिस्टम का आपको नाम बताना। इसमें देखिए कहीं से भी एब्जॉर्ब होने के लिए जो बनाया गया, ये नीचे देखिए पूरा इसको परफोरेटेड बनाते हैं, या कह लीजिए यहाँ पे एक जाली जाली टाइप का बना दिया जाता है। आपको फोटो हम दिखाएंगे। तो ये क्या है आपका, ये मैन होल है, सेप्टिक टैंक है, सोक पिट है या सेसपूल है। तो ये है आपका सोक पिट। कुछ इस तरह से सोक पिट बनाई जाती, जैसे यहाँ पे इनलेट तो आ गया, एंड ये क्या होगा, इसमें से धीरे धीरे जो आपका पानी होगा क्या होगा, इन सब में जाके फिर एब्जॉर्ब हो जाएगा। सोक पिट है इसे, इंग्लिश या हिंदी भी इसकी सोक पिट ही होनी चाहिए, ठीक है। गड्ढा भिगाएं ऐसा नहीं रहेगा ये, फिलहाल क्या है, ये सोक पिट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ सिंबल। इस सिंबल का आपको नाम बताना है, क्या है। टर्निंग डाउन अवे, टर्निंग अप टुवर्ड्स, साइड आउटलेट यानी आउटलेट डाउन, या साइड आउटलेट आउटलेट अप। तो ये है आपका टर्निंग डाउन अवे। टर्निंग डाउन अवे किसका सिंबल है, ये टर्निंग डाउन अवे का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट द नेम ऑफ सिंबल। इस सिंबल का आपको नाम बताना है, क्या है। इसमें देखिए दोनों तरफ आपको इस तरह से कनेक्शन दिख रहा है, क्या है ये, टर्निंग डाउन अवे, टर्निंग अप टुवर्ड्स, साइड आउटलेट आउटलेट डाउन, साइड आउटलेट आउटलेट अप। अब इसमें साइड आउटलेट है और आउटलेट क्या है, अप है, यानी साइड आउटलेट आउटलेट अप। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग। ये आपने देखा पूरा सिस्टम, इसमें एक्स के रूप में चिन्हित ये वाला जो भाग है, इसका आपको नाम बताना है, क्या है। बिपकॉक है, ग्लोब वाल्व है, गेट वाल्व है या क्रॉस है। तो ये है आपका ग्लोब वाल्व। क्या है, ऑप्शन नंबर बी ग्लोब वाल्व यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ट्रैप हैव अ हाई डेप्थ ऑफ वाटर सील। किस ट्रैप में पानी की सील की गहराई अधिक है। वाटर सील की गहराई यानी डेप्थ किसमें ज़्यादा रहेगी, फ्लोर ट्रैप में, गली ट्रैप में, नहानी ट्रैप में या इंटरसेप्टिंग ट्रैप में। जो इंटरसेप्टिंग ट्रैप होता है इसमें वाटर सील सबसे ज़्यादा गहरी होती है। देख रहे हैं आप, यहाँ ये इतनी पूरी गहरी वाटर सील यहाँ पे है। ये पब्लिक सीवर में गया। अब पब्लिक सीवर की जो भी गंदी गैसें और सब होंगी वो इधर आपके घर में नहीं आ पाएंगी, ठीक है, क्योंकि बीच में पानी है। तो ये पानी को गैसें पार करके इधर नहीं आ पाएंगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर सील कहते हैं, ठीक है। तो ये है इंटरसेप्टिंग ट्रैप, जैसा इसका नाम है, सारी गैसों को इंटरसेप्ट कर सकता है, मतलब अंदर एक भी तरह की फॉल गैसेस या ऑर्डर आपका दुर्गंध या महक जो भी होती है उसको आने नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि इसमें वाटर सील की गहराई ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ ट्रैप। अब इस ट्रैप का नाम देखिए, इसमें सब तरफ से कनेक्शन है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेप्टिंग तो नहीं बोलेंगे, मल्टी फ्लोर ट्रैप है ये। क्या है, मल्टी फ्लोर ट्रैप। ये देख रहे हैं हर तरफ से जो पाइप आ रही है यहाँ पे आके इसमें जुड़ के ऐसे जा सकती है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, मल्टी फ्लोर ट्रैप। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ दिस ट्रैप। इस ट्रैप का नाम क्या है, तो ये ट्रैप है आपका नहानी ट्रैप। क्या है आपका, नहानी ट्रैप, ऑप्शन नंबर डी। जनरली ये बाथरूम में, किचन्स में, ठीक है, इन सब में होता है। जो आप नहा रहे हो या कोई कपड़े वॉश कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो इस ट्रैप के थ्रू जाता है। इसमें वाटर सील जो होती है उसकी जो डेप्थ होती है बहुत कम रखी जाती है, मिनिमम रखी जाती है। तो ये नहानी ट्रैप जनरली बाथरूम वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, शावर वगैरह में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हिच पाइपलाइन इज कनेक्टेड टू स्टॉर्म वाटर सीवर इन द लेआउट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। अब यहाँ पे ये ड्रेनेज सिस्टम है जिसमें ये आपका क्या है, स्टॉर्म वाटर सीवर है। तो इसमें कह रहा है कौन सी पाइप वहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो कौन सी पाइप है, अब यहाँ पे आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। वेंटिलेशन पाइप, वेस्ट पाइप, सैनिटरी पाइप या रेन वाटर पाइप। तो इसमें क्या कनेक्ट होता है, इसमें रेन वाटर पाइप जो होते हैं उनको वहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। यहाँ देखिए रेन वाटर पाइप RWP लिखा है ना, और ये RWP कहाँ जाके कनेक्ट हो गया, इसमें स्टॉर्म वाटर सीवर में, ठीक है। तो RWP मतलब क्या है, रेन वाटर पाइप, वो जाके किस में कनेक्ट हुआ है, स्टॉर्म वाटर सीवर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन डेकॉन्स वेस्ट वाटर मीटर। ये एक डेकॉन्स वेस्ट वाटर मीटर बनाया गया जिसमें कह रहा है जो एक्स वाला पार्ट है, ये इतना पोर्शन जो है, इसे क्या कहते हैं। डिस्क है, रोटेटिंग डिवाइस है, मेटेलिक पेंसिल है या ड्रम फिटेड विद ग्राफ पेपर है। तो ये है आपका मेटेलिक पेंसिल। क्या है, मेटेलिक पेंसिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ फ्लो थ्रू पाइपलाइन। पाइपलाइन के माध्यम से प्रवाह की मात्रा का पता लगाने के लिए यंत्र क्या होता है? ओडोमीटर, एनीमोमीटर, क्लिनोमीटर या वाटर मीटर। तो जो वाटर मीटर होता है ये पानी के प्रवाह की मात्रा का पता लगा लेता है, तो ये पाइपलाइन में जनरली यूज किया जाता है। क्या बोलेंगे उसे? वाटर मीटर। 92 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द टेस्ट कंडक्टेड इन वेस्ट वाटर पाइपलाइन। वेस्ट वाटर पाइपलाइन यानी जो अपशिष्ट जल पाइपलाइन होता है उसमें कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो उसमें परीक्षण आपके कौन कौन से होते हैं? वाटर टेस्ट होगा, स्मॉल टेस्ट होगा, न्यूमेटिक टेस्ट या केमिकल टेस्ट। तो जनरली जो सीवर वाले पाइप होते हैं, वेस्ट वाटर पाइप होते हैं, उसमें हम लोग न्यूमेटिक टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करेंगे? न्यूमेटिक टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ लीक टेस्ट इक्विपमेंट इन पाइप्स। पाइप में रिसाव परीक्षण उपकरण का प्रकार क्या है? ये एक तरह का रिसाव परीक्षण उपकरण है, ठीक है, जिनका हम पाइपलाइन में रिसाव है या नहीं है उसके लिए यूज करते हैं। कौन सा टेस्ट है ये? हाइड्रो टेस्टर है, मैनो टेस्टर है, स्मोक जनरेटर है या आपका पंजेंट केमिकल कंटेनर है। तो ये एक्चुअल में स्मोक जनरेटर होता है, धुआं जनरेट करता है जो हम पाइपलाइन में डाल देंगे। अगर जहाँ से लीकेज या रिसाव होगा वहाँ से वो धुआं अगर बाहर आ रहा है तो हमें पता चल जाता है कि लीक उसमें हो रहा है। तो ये है आपका स्मोक यानी धुआं जनरेट करने वाला धुआं उत्पादक या स्मोक जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 94 है, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल। इस उपकरण का आपको नाम बताना है। सी क्लैंप है, स्क्रू क्लैंप है, पैरेलल क्लैंप है या पिंच ऑफ टूल है। तो इसको हम लोग कहते हैं पिंच ऑफ टूल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, पिंच ऑफ टूल। क्वेश्चन नंबर 95 है, व्हाट द पाइप अपरटेनेंस। पाइप उपांग या अपरटेनेंस क्या है इसमें से? तो ये जो बनाया गया ना पाइप का जो ये उपांग है कह सकते हैं, ठीक है, मेन अंग ना होकर उपांग है, इसको क्या कहते हैं? एयर वॉल्व है, हाइड्रोलिक वॉल्व है, एयर रिसीवर है या एयर कंप्रेसर है। एयर रिसीवर, कंप्रेसर, हाइड्रोलिक वॉल्व तीनों नहीं, क्या है ये? एयर वॉल्व है। पाइप में जो एयर आता है उसके लिए वॉल्व बनाया गया। जैसे यहाँ पे वाटर पाइप जा रहा है, कुछ जो एयर ट्रैप होता है वो यहाँ से फिर निकल जाया करेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द टेस्ट टू चेक द स्ट्रेटनेस ऑफ सीवर पाइप बाय प्लेसिंग अ लैंप एट इट्स वन एंड एंड अदर एंड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। प्रकाश के प्रतिबिंब द्वारा उसके एक छोर और दूसरे छोर पर एक दीपक रखकर सीवर पाइप की सीधी जांच करने के परीक्षण को क्या कहते हैं? ये पाइप है, यहाँ पे आप मिरर रख दो एक, यहाँ पे एक दिया जला दो, ठीक है, मिरर में अगर ये दिख रहा है तो क्या है? फिर पाइप आपकी सीधी है। इसी को कहते हैं मिरर टेस्ट। क्या कहते हैं? मिरर परीक्षण या मिरर टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 97 है, व्हाट द पर्पज ऑफ एन इंस्पेक्शन चैम्बर इन अ हाउस ड्रेनेज सिस्टम। एक घर के जल निकासी प्रणाली में एक निरीक्षण चैम्बर का उद्देश्य क्या होता है? तो जैसा इसका नाम है निरीक्षण चैम्बर, कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मेंटेनेंस के लिए क्या करेंगे? उसको ओपन करेंगे, निरीक्षण करेंगे, एंड कुछ अगर वहाँ पे है तो उसको आप रिपेयर करेंगे। तो निरीक्षण चैम्बर हमेशा मेंटेनेंस पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। किसके लिए बनाए जाते हैं? मेंटेनेंस पर्पज के लिए। क्वेश्चन नंबर 98 है, हाउ इफ्लुएंट्स फ्रॉम सेप्टिक टैंक इज डिस्पोज्ड ऑफ। सेप्टिक टैंक से अपशिष्टों का निपटान कैसे किया जाता है? वेस्ट पाइप द्वारा, जैक वेल द्वारा, सोक पिट द्वारा या सॉइल पाइप द्वारा। तो हमेशा सेप्टिक टैंक से कहाँ जाता है अपशिष्ट? सोक पिट में जाएगा। सेप्टिक टैंक में जो सॉलिड वेस्ट होंगे वो बैठ जाएंगे, जो बाकी वाटर होगा वो आपका क्या होगा? सोक पिट में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, व्हिच टेस्ट इज सुटेबल फॉर अ न्यू अंडरग्राउंड सीवर पाइप। कौन सा परीक्षण एक नए भूमिगत सीवर पाइप के लिए उपयुक्त है? स्मोक टेस्ट, वाटर टेस्ट, स्मॉल टेस्ट या एयर टेस्ट। तो हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पे जो भूमिगत सीवर पाइप होंगे उसमें वाटर टेस्ट जो होता है वो यहाँ पे अगर नया वो बिछाया गया है तो वाटर टेस्ट वहाँ पे सुटेबल रहता है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, व्हाट द एडवांटेज ऑफ एयर टेस्टिंग। एयर टेस्टिंग का लाभ क्या है? लो एक्सपेंस यानी कम खर्च होता है, नीड्स मोर वाटर, अधिक पानी तो उसमें जरूरत पड़ेगी नहीं, रिपेयरिंग इजी, आसान मरम्मत होती है, या सेम प्रेशर इन ऑल पार्ट, सभी भागों में एक ही प्रेशर मिलता है। तो एयर टेस्टिंग का यही फ़ायदा है, जो हवा होती है जैसे उससे हम किसी पाइप की टेस्टिंग कर रहे हैं, सभी भागों में समान दबाव लगाते हुए जाती है एंड उससे हम लीकेज का पता फिर लगा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? सेम प्रेशर इन ऑल पार्ट, सभी भागों में एक तरह का दबाव मिलता है एयर टेस्टिंग में। तो ये सब क्वेश्चन से अब आती है बारी बोनस क्वेश्चन की। बोनस क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन है, व्हेयर द सक्शन पाइप इज कनेक्टेड टू अ पंप। सक्शन पाइप एक पंप से कहाँ जुड़ा होता है? इनलेट में, आउटलेट में, प्राइम मूवर या एम्पेलर। तो आप लोग बताइएगा सक्शन पाइप कहाँ जुड़ा होता है। मिलते हैं
वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा एंड वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।